हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी। हम कवर कर रहे हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक जो है, जिसमें अब तक जो हमने कवर किया है वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका रिमूवल ऑफ टू और अफर्मेटिव नेगेटिव है ना, ये हमने कवर कर लिया है। और अगर आपने वीडियो को नहीं दिखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक से आप वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। मतलब यहाँ पर जो आपको इंटरचेंज देखने को मिलेगा वो असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव देखने को मिलेगा। देखो, पहले तो बात कर लें असर्टिव की और इंट्रोगेटिव की। देखो, असर्टिव क्या होता है? असर्टिव में जो होता है, कोई भी सेंटेंस जो होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। बट इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन पुट किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न जो है वो दो तरह से पूछा जाता है, या तो यस या नो टाइप में होता है या फिर WH से स्टार्ट होता है। इट मीन्स जो है या तो वो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया जाएगा या फिर आपका WH वर्ड से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको जो है डिटेल आंसर देना होगा। ठीक है, वहाँ पर यस या नो की बात नहीं की जाती है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कई बार उसका मीनिंग जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स में भी आता है। कैसे, ये हम सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आई एम योर फ्रेंड। तो आपका पेपर में कैसे आएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, और आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, तो जनरली अगर देखा जाए हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सबसे पहले ले आते हैं एम, और फिर उसके बाद में आई ले आते हैं, सब्जेक्ट ले आते हैं, फिर इसको लिख देते हैं योर फ्रेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया क्या मैं आपका दोस्त हूं। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने ये कह दिया क्या मैं आपका दोस्त हूं तो वो तो क्वेश्चनेबल हो गया। लेकिन अगर हम दो लोग हैं और आपस में बात कर रहे हैं तो हम अगर यहां पर एक चीज ऐड कर दें, क्या? अगर हम यहां पर ये ऐड कर दें नॉट योर फ्रेंड, अगर मैं ये कह दूं आपसे भाई क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं, तो इट मींस ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपका कहने का भाव है, ये सेंस दे रहा है सामने वाले को कि भाई मैं आपका दोस्त हूं। भाई क्या मैं आपके लिए जो है सिंपैथेटिक नहीं हूं, इसका मतलब मैं हूं। ठीक है ना? तो आई एम योर फ्रेंड, निगेटिव क्या बनेगा, सॉरी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क क्या बने, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, एम आई नॉट योर फ्रेंड। तो हमें करना क्या है, जैसे आप इंट्रोगेटिव बनाते हो वैसे ही बनाओगे, बस आपको क्या करना है, उसके साथ में नॉट को लगा देना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप नॉट नहीं लगाओगे तब तक आपकी जो ये वाली मीनिंग है वो नहीं आएगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, जैसे कहा गया कि शी इज ब्यूटीफुल, ब्रैकेट में आएगा इंट्रोगेटिव, शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। ठीक है, वो सुंदर है। हमने कर दिया इज शी ब्यूटीफुल, इज शी ब्यूटीफुल। देखो, इसका मतलब क्या हो गया, क्या वो सुंदर है, क्या वो सुंदर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम किसी से पूछ रहे हैं क्या वो सुंदर है, और वो रिप्लाई देगा है कि नहीं है। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है यहाँ पर उसने सीधे सीधे रिप्लाई दिया हुआ है। क्या रिप्लाई दिया हुआ है? शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। तो अगर हम इसके साथ में, आप देखिएगा, अगर हम इसके साथ में एक चीज ऐड कर देते हैं, क्या? नॉट, इज शी नॉट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है, क्या वो सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब वो सुंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी हमें असर्टिव सेंटेंस को, या हम ये कह लें अफर्मेटिव सेंटेंस को, अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो जैसे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वैसे ही स्टार्टिंग में यूज करेंगे वर्ब, और उसके साथ में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। करेक्ट। नेक्स्ट, आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ। ठीक है, आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ। तो जनरली अगर आपसे कहेंगे तो आप इंट्रोगेटिव क्या बनाओगे, आप कहोगे डू आई लव हर। अब अगर ये कह दें
ये कह दें कि जो है डू आई लव हर, क्या मैं उसे प्यार करता हूँ। तो ये क्या मीनिंग दे रहा है कि जैसे लग रहा है हम उससे प्रश्न कर रहे हैं, क्या मैं उसे प्यार करता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ में अगर हम क्या कर दें, एक चीज ऐड कर दें, क्या यहां पर सब्जेक्ट के बाद में लगा दें नॉट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डू आई नॉट लव हर, क्या मैं उसे प्यार नहीं करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाहता है भाई मैं प्यार करता हूं, डू आई नॉट लव हर, है ना, क्या मैं उसे प्यार नहीं करता हूं। तो इट मींस क्या हो गया, ये हमारा मीनिंग आ गया, कैसे, नॉट लगाने से। ठीक है, नेक्स्ट, इज शी नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिएगा जरा, इज शी नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए सारा खेल नॉट का है। यहाँ क्या लगा हुआ है, इज शी नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, क्या वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं है, क्या वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई वो मेरी अच्छी दोस्त है। अगर उसने ये पूछा होता क्या वो मेरी अच्छी दोस्त है, तो जवाब हाँ या ना का हो जाता, बट वो इस सेंस में कह रहा है क्या वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। तो इसका मतलब भी क्या कहना चाहते हैं, है। तो हम अफर्मेटिव बनाएंगे। अब इसके लिए ब्रैकेट में क्या लिख के आएगा पेपर में, अफर्मेटिव या असर्टिव। तो आप क्या लिख दोगे, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डज शी नॉट नो हिम, क्या वो उसे नहीं जानती है, क्या वो उसे नहीं जानती है, क्या वो उसे नहीं जानती है, क्या वो उसे नहीं जानती है। इसका मतलब वो उसे जानती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शी नोज हिम, ये अफर्मेटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, हु डिड नॉट नो सचिन तेंदुलकर। देखिए यहां आप क्या देख रहे हैं, हु और हु के साथ में क्या देख रहे हैं, नॉट, हु नॉट, हु यहां पे नहीं है, सॉरी, हु नॉट। अब इनमें आप क्या देख रहे हैं, हु के साथ में क्या है, नॉट। अब जरा देखिएगा, अगर हमने कहा कि भाई हु डज नॉट नो सचिन तेंदुलकर, भाई ऐसा कौन है जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता है, तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हर कोई सचिन तेंदुलकर को जानता है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, हम लिख देंगे एवरीवन, everyone knows, everyone knows, everyone knows सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यानी कि हर कोई सचिन तेंदुलकर को जानता है। ब्रैकेट में कैसे आएगा, असर्टिव या फिर अफर्मेटिव लिखा होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, फिर क्या कह रहा है भाई, हु डज नॉट लव हिज मदर, कौन ऐसा है जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया भाई हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है। तो हम क्या लिख देंगे, एवरीवन, एवरीवन लव्स हिज मदर, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी माँ से प्यार करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हु कैन लिव मोर देन 100 ईयर्स। जरा सेंटेंस को समझिएगा, हु कैन लिव मोर देन 100 ईयर्स। भाई 100 सालों तक कौन जीवित रह सकता है, 100 सालों तक कौन जीवित रह सकता है। तो देखिए बात के सेंस में क्या पता चल रहा है, कोई नहीं जीवित रह सकता है, राइट। तो सीधा सीधा मीनिंग क्या निकल के रहेगा, नो वन। इसका मतलब ये हो गया, ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, नो वन यूज करते हैं। ठीक है, तो नो वन कैन लिव मोर देन 100 ईयर्स। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होगा, असर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु कैन काउंट द स्टार्स। भाई देखा होगा आपने कि आकाश में तारे होते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हु कैन काउंट द स्टार्स, तारों को कौन गिन सकता है। तो भैया तारों को कोई नहीं गिन सकता है, तो जो मीनिंग है ना कोई नहीं, तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, नो वन, नो वन, नो वन कैन काउंट द
स्टार्स, तारों को कोई भी नहीं गिन सकता है। ठीक है, तारों को कोई भी नहीं गिन सकता है, तो क्या हो जाएगा, नो वन कैन काउंट द स्टार्स। ठीक है, तो अगर आपने क्या देखा यहाँ पर कि अगर कोई भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में दिया है और हमें असर्टिव बनाना है तो हम वहां पर क्या बना लेंगे, इसके साथ में नो वन का यूज करके बना लेंगे। ठीक है, और अगर हु के साथ में निगेटिव दिया है तो हम एवरीवन का यूज कर लेंगे या फिर हम एवरीबॉडी का यूज कर लेंगे, या तो एवरीवन का यूज कर लेंगे या फिर एवरीबॉडी, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। ये एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, चाहे आप एवरीवन का यूज कर लें और चाहे आप एवरीबॉडी का यूज कर लें। एवरीवन का यूज हर एक व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है, पर एवरीबॉडी का यूज भी हर एक व्यक्ति के लिए होता है और एक साथ ग्रुप में सभी के लिए भी होता है। ठीक है, तो एवरीवन या एवरीबॉडी आप किसी को भी यूज कर सकते हो। और अगर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको इस कंडीशन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, तो आप यहां पर किसका यूज कर सकते हैं, नो वन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं कि असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो को वॉच करते रहिए। इंग्लिश ग्रामर को अपना जो है, इंग्लिश ग्रामर पर अपनी जो है परफेक्टनेस यानी कि पकड़ जो है वो बनाए रखिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।